हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। सो हमसे डिस्कस करने वाले हैं आपको तीन स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है यहाँ पे टाटा स्टील, दूसरा आपका होगा पेटीएम, ठीक है, और लास्ट आपका होने वाला है आपका एलआईसी। तो यार इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना और उससे पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले टाटा स्टील के बारे में। आज यहाँ पे आपको 1% का तेज़ी देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन आज मेरा यहाँ पे मेन मकसद ये नहीं है कि तेज़ी हुआ है या आपका आज जो गिरावट हुआ है। मेन क्या है, जो मैंने आपको शुरू से ही कहा है कि जब तक यहाँ पे टाटा स्टील में 113 के ऊपर जो सस्टेन करते हुए दिखाई ना दे, तब तक यहाँ पे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि बाई करने की अभी ज़रूरत नहीं है। हाँ, 113 के ऊपर जब आपको सस्टेन करते हुए दिखाई देगा तो फिर ज़रूर यहाँ पे आप बाई कर सकते हो। टारगेट जरूर आपका 120 124 का देखने को मिल जाएगा टेक्निकल वाइज से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आपका एक्सपर्ट का भी क्या मानना है कि टाटा स्टील जो शॉर्ट टर्म यहाँ पे बेयरिश यहाँ पे देखने को मिल सकता है। उनका यहाँ पे क्या करना है ना कि यदि 110 के ऊपर जाएगा, देखो यहाँ पे आपका जो एक्सपर्ट का मानना है, ठीक है, 110 के ऊपर जाएगा तो फिर आपको बाई करना है, नहीं तो अभी यहाँ पे आपको अवॉइड करके चलना है क्योंकि यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिलेगा। ऐसे यहाँ पे आपको एक्सपर्ट का मानना है। देखो समझो, पहली बात, टाटा स्टील कोई ख़राब कंपनी नहीं है, ठीक है, बस इसमें आपको पेशेंस आपको दिखाना पड़ेगा। और इसमें पेशेंस ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे आप जैसे आप समझ रहे हो कि आप आज बाई कर लेते हैं 4 साल बाद यहाँ पे पैसा बन जाएगा। देखो बिल्कुल ऐसा नहीं, ठीक है। ये स्टॉक का मैं थोड़ा आपको दिखा दूँ ना, तो मैक्स टू मैक्स में देखोगे तो बहुत ज़्यादा आपको जो वोलेटाइल देखने को मिलता है, अप्स एंड डाउन ज़्यादा देखने को मिलता है। देख सकते हो कि जहाँ पे प्रॉफिट आपका इतना ज़्यादा हाई हो गया, फिर यहाँ पे गिर कर लगभग पिछले लोग के हिसाब से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो उस तरह का आपको पेशेंस दिखाना होगा, तो ही फिर यहाँ पे पैसा वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। अब और आप समझो, जैसे आप यदि सोच रहे हो ना कि यहाँ पे प्रॉफिट आपका हो रहा है 10 शेयर 20 शेयर और फिर यहाँ पे लॉन्ग टर्म के रखेंगे 1 साल बाद तो 20 शेयर हो जाएगा, इसकी चांस बहुत ही कम होता है इसमें, ठीक है। हाँ, यदि आपका जो टारगेट 20 साल के लिए है, 10 साल के लिए, फिर एक आपका अलग बात है। लेकिन ऐसे यहाँ पे रिस्क मत लेना, जो भी प्रॉफिट होगा वो यहाँ पे आप निकाल लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फंडामेंटली ये कंपनी बहुत स्ट्रांग देखने को मिलता है क्योंकि इसका आपका बुक वैल्यू यहाँ पे ज़बरदस्त है, आरओसी और आरओई सारा चीज़ यहाँ पे जो सही देखने को मिलता है। कैश फ्लो देखोगे, कैश फ्लो भी यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिलता है। सारा चीज़ ही आपको फंडामेंटली यहाँ पे स्ट्रांग है। लेकिन इस बार का आप जानते हो कि Q2 का रिजल्ट यहाँ पे सही देखने को नहीं मिला है। लेकिन देखो ऐसा नहीं है कि बस टाटा स्टील का रिजल्ट आपको सही देखने को नहीं मिला है, बाकी सारे आपको मिडल सेक्टर, जैसे कि यहाँ पे देख लो आपका जो JSW स्टील का देख लो, प्लस यहाँ पे देख लो आपका जो वेदांता का देख लो, सारे का ही रिजल्ट आपको सही देखने को नहीं मिला। सारे का ही बहुत ही कम प्रॉफिट आपको देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर के वाइज से भी और यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर के वाइज से भी। इसकी वजह जानते हो क्या है? एक्सपोर्ट ड्यूटी का चार्ज। लेकिन अब तो यहाँ पे आपको नल होते हुए दिखाई दे रहा है, तो फिर यहाँ पे जो आपका मार्च में जो आपको रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे सही देखने को मिल सकता है, ठीक है। जो लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ और जानो इस कंपनी के बारे में कि यहाँ पे कैश फ्लो तो सारा चीज़ सही है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और समझो कि यहाँ पे कैश फ्लो होता है क्या है। क्योंकि बस मैंने बता दिया यहाँ पे कैश फ्लो सही है, बुक वैल्यू सही है, लेकिन आप लोग कैसे, क्या आपको मालूम है यहाँ पे कैश फ्लो होता है? बहुत से लोगों को मालूम होगा भी, बहुत से लोगों ने यहाँ पे नहीं मालूम, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे नए मार्केट में आए होंगे। तो कैश फ्लो हमें आपको यहाँ पे ये बताता है जो भी कंपनी सामान बेच रही है उसका पैसा रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि आप बहुत सारे पहले कंपनी क्या करती थी ना कि यहाँ पे फेक आपको सेल्स दिखाती थी, फेक यहाँ पे रिपोर्ट दिखाती थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपको लॉस होता था आपको जो रिटेलर को, ठीक है। देख लो मैं यहाँ पे पी देखोगे 4.5 का पी देखने को मिलता है। यहाँ ये कंपनी लगभग 5% का आपको जो डिविडेंड आपको देती है, यानी कि लगभग 5 साल में यहाँ पे 25% का तो वैसे ही आपको यहाँ पर रिटर्न देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पे पेशेंस दिखाना होगा और आप यहाँ पे जो है आराम से होल्ड करके चलो, वही एक अच्छा फैसला होगा। अभी प्रेशर है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको हमेशा प्रेशर ही देखने को मिलेगा। वेट करो, ठीक है, क्योंकि देखो जानते हो कि यार सब्र का फल आपको मीठा होता है। जब एक अच्छा स्टॉक हो तो फिर ऐसा नहीं कि एक ख़राब स्टॉक है और उसमें पेशेंस दिखा रहे हो, लगातार लॉस जा रहा है, तो ये कोई सही फैसला नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये टाटा स्टील फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। और 1 साल पहले तो यहाँ पे आपको TCS से ज़्यादा जो आपका रेवेन्यू है ना टाटा स्टील में आपको देखने को मिला था। तो इसलिए इसको यहाँ पे आप हल्के में मत लो। तो चलो, इसके रिगार्डिंग आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं आपको पेटीएम के बारे में। जानते हो कि पेटीएम का आज जो है 4.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। क्या करना चाहिए यहाँ पे आपको वो भी डिस्कस करेंगे। और मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था कि ब्रोकर ने यहाँ पे टारगेट भी दिया है, लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे शायद आपको नहीं देखे होंगे, तो उनके लिए मैं आपको शॉर्ट बता दूँ। यहाँ पे आपको जो मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पे टारगेट दिया आपको 785 रुपये का, ठीक है। प्लस यहाँ पे आपको जो सिटी रिसर्च ने टारगेट दिया आपका 1055, JP मॉर्गन का टारगेट है यहाँ पे आपका 1100 रुपये का, ठीक है।
प्लस यहाँ पे आपका जो ICICI सिक्योरिटीज़ का यहाँ पे टारगेट है 1285 और यहाँ पे आपका बोफा सिक्योरिटीज़ का यहाँ पे टारगेट है आपका 730 रुपया। ठीक है, अब देखो क्या ये टारगेट देख करके आपको बाई करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा जो है डिसीजन कभी मत लेना। सबसे पहली बात, यदि आपके पास पहले से है और यहाँ पे आप ऐड ऑन करना चाह रहे हो तो एक अलग बात है, लेकिन यदि आप सोच रहे हो कि फ्रेश बाई करना इस टारगेट को देखकर, तो ये एक सही डिसीजन नहीं होता है इस बेसिस पे, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई नहीं जानता कि कब स्टॉक यहाँ पे आपको आगे जाएगा या पीछे जाएगा। लेकिन यदि फंडामेंटली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जब शेयर होता है ना, तो हम सब ऐसा बोल सकते हैं कि ये लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिजल्ट यहाँ पे दिखा सकता है। लेकिन जब यहाँ पे आपको इसका जो फंडामेंटल इतना ज़्यादा कमज़ोर है, तो फिर यहाँ पे आपको कोई फ़ायदा ही नहीं होता ये सोचना कि क्या लॉन्ग टर्म में आगे ग्रोथ करेगा या नहीं ग्रोथ करेगा। ठीक है, जानते हो कि यहाँ पे एक लॉस मेकिंग कंपनी है, और लॉस मेकिंग कंपनी तो ही, प्लस साथ में यहाँ पे वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा आपको हाई देखने को मिलता है इस स्टॉक के लिए। ठीक है, जानते हो कि IPO में जहाँ प्राइस आपका जो 2000 का आपको रखा गया था, 2000 से घटकर आपका आज देख सकते हो 482, यानी कि लगभग अपने आपको हाई से ना 75% ज़्यादा यहाँ पे आपको करेक्शन हो चुका है। और ये इस हफ्ते तो लगभग यहाँ पे, इसके पिछले हफ्ते यहाँ पे 52 वीक लो भी आपको टच किया है। तो स्टॉक बहुत ज़्यादा आपका कमजोरी में है। तो ये सोच करके नहीं कि ब्रोकर टारगेट यहाँ पे बाई कर लो, बिल्कुल भी ऐसा डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए। प्लस इसका यहाँ पे आप जानते हो कि जो है अभी ज़्यादा ही अभी आपका जो कंपटीशन चल रहा है किसके द्वारा, जियो फाइनेंशियल सर्विस के कारण। ठीक है, ये एक ऐसा यहाँ पे सेक्टर आपको आ चुका है, एक ऐसा यहाँ पे नाम आ चुका है जिसके कारण बहुत सारे स्टॉक में प्रेशर देखने को मिला, जैसे कि आपको बजाज फिनसर्व हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, पेटीएम हो गया, ये सब सारे स्टॉक में आपको प्रेशर देखने को आपको मिला है। ठीक है, तो अभी तो मैं बोलूँगा कि देखो ये वजह मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपको जो है आपका GFSL का यहाँ पे आपका एंट्री हो चुका है, इसके लिए नहीं। ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। ठीक है, ये स्टॉक अभी आपको अच्छा नहीं करेगा, टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे अभी जो है ना बाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास पहले से है तो फिर इसके बारे में कुछ आप सोच सकते हो, लेकिन मैं फ्रेश एंट्री का सलाह यहाँ पे नहीं देने वाला ब्रोकर के कहने पर। बाकी आगे आपका फैसला होगा कि क्या बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखो पैसा आपका है, ठीक है, लेकिन रिस्क भी आप ही का है और प्रॉफिट भी आप ही का है। तो ज़रूर एक बार सोच कर ही आप जो है डिसीजन यहाँ पे आप लेना। तो होप इसके रिगार्डिंग आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपको डिस्कस कर लेते हैं आपका LIC के बारे में। ठीक है, और ये स्टॉक में जानते हो कि आपका यहाँ पे खास बात यहाँ पे इस बार यहाँ पे क्यों देखने को मिला, क्योंकि यार Q2 का जो यहाँ पे आपको रिजल्ट आया ना, वो रिजल्ट ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिला है, जहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट जो टोटल सेल्स के मुकाबले यहाँ पे 1 से 2% आपको रहता था, और इस बार देखोगे तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिला है। ऑलमोस्ट लगभग यहाँ पे आपका जो है 2,16,000 करोड़ का जो आपका सेलिंग हुआ है ना, उसमें लगभग यहाँ पे क्या देखने को मिला है, आपका प्रॉफिट लगभग 15,000 करोड़ का। और ये कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है आपका LIC के का, क्योंकि देखो जानते हो LIC यहाँ पे आपको जो एजेंट को पैसा देती है, इनका ज़्यादातर यहाँ पे जो भी आपका जो पॉलिसी बिकता है वो यहाँ पे एजेंट के द्वारा ही बिकता है। ठीक है, जिसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे आपको चला जाता है। प्लस जानते हो कि बहुत सारी कंपनी जो यहाँ पे आपको लॉस में जाती है या आपको डूबती है, तो आपको LIC का ही काम होता है बचाना। ठीक है, LIC ज़्यादा बचाती है। प्लस यहाँ पे आप जानते हो कि LIC को अपने इतना आप हल्के में मत लो। ठीक है, बहुत सारे स्टॉक में यहाँ पे फंडिंग जो है आपका LIC ही आपको करती है। प्लस यहाँ पे LIC का जो आपका इंश्योरेंस का जो ये बिजनेस है ना, ये लॉन्ग टर्म में ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो इसलिए आपको अभी आराम से होल्ड करके चलना चाहिए। हाँ, एक चीज़ है कि अपने इशू प्राइस से अभी भी बहुत ज़्यादा आपका करेक्शन हो चुका है, जहाँ पे आपको 949 का जो आपको प्राइस बैंड था लगभग, उससे अभी आपको जो है लगभग 33% से ज़्यादा यहाँ पे आपका करेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब बीच में यहाँ पे तेज़ी आई थी, जिसके कारण यहाँ पे आपको एक्सिस सिक्योरिटीज़ का यहाँ पे टारगेट भी देखने को मिला था आपका 800 रुपया का। देखो समझो यहाँ पे, यदि आप यहाँ पे इस स्टॉक पेशेंस चाहिए, आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा। और एक लंबे समय के लिए यदि आप सोच रहे हो कि यहाँ पे 1-2 महीने के अंदर यहाँ पे 949 का लेवल क्रॉस कर जाएगा, तो मुझे ऐसा पॉसिबल नहीं लगता। जब तक यहाँ पे कुछ बड़ा गेम नहीं होगा, जब तक ऐसा हो सकता है शायद आपका एक बड़ा पार्टी आ जाए, उसके रिगार्डिंग ऐसा हो सकता है, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे नहीं है। तो जब यहाँ पे आपको 800 का जब लेवल आपको देखने को मिल जाए, तो शायद यहाँ पे इस समय आप बाहर निकल सकते हो। यदि आप निकलना चाहते हो एक लॉस अमाउंट बुक करके, ठीक है, एक लॉस
बुक करके, ठीक है, लगभग जो आपका 1500-1600 शायद यहाँ पे लॉस देखने को मिलेगा, तो उस समय लॉस करके निकल सकते हो। नहीं तो यहाँ पे अभी वेट करके चलो, ठीक है, क्योंकि वो जो टारगेट है वो प्राइस है ना जल्दी आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्लस यहाँ पे जो मैंने बताया आपको रिजल्ट के वाइज से, तो वो थोड़ा सा मैं आपको चेक भी करवा दूँ यहाँ पे, तो देख सकते हो कि आपका जो रेवेन्यू के मामले में आपका ईयर ऑन ईयर पे लगभग 18% का ग्रोथ देखने को मिलता है। नेट इनकम में देखोगे तो 125% का ग्रोथ हुआ है, ठीक है, लगभग 16,000 करोड़ का देखो तो प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला है। और मैंने तो लगभग आपको 15,000 ही कहा था, तो इसलिए एक अच्छा खासा यहाँ पे आपका प्रॉफिट जनरेट आपका इस बार हुआ है, जिसके कारण 125% का जो रिटर्न है, ठीक है। प्लस यहाँ पे देख लो, मैं आपको जून कैटेगरी के हिसाब से देखोगे तो लगभग आपका 7% का आपको जो रेवेन्यू में ग्रोथ आया था, और नेट इनकम में देखोगे आपका तो है 7,772 करोड़, ठीक है। तो ये देखो अमाउंट, और ये अमाउंट देखो आपका सितंबर मंथ का खुद आपको जो फ़र्क आपको देखने को मिल जाएगा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में ही लगभग आपको डबल से ज़्यादा यहाँ पे जो है प्रॉफिट आपको देखने को मिला है, ठीक है। तो रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है, जिसके रिगार्डिंग भी बहुत से ब्रोकर ने यहाँ पे बुलिश है, बहुत सारे ब्रोकर यहाँ पे वो टारगेट भी आपको दिए हैं। तो इस बेसिस पे जरूर आपको होल्ड करके चलना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे ऐसा कुछ, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यार कोई ही आपका एक बड़ा न्यूज़ आ गया जो कंपनी रिलेटेड यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे कंपनी का फंडामेंटल आपका स्ट्रांग हो रहा है ना, तो इस वजह से यार तो यहाँ पे तेज़ी आते हुए दिखाई देगा, और शायद यहाँ पे 700 का लेवल जरूर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन बेचना चाहते हो तो 800 के लेवल जब आएगा तो फिर यहाँ पे बेच सकते हो, वरना अभी यहाँ पे वेट करके चलो, पेशेंस दिखाओ, और एक अच्छे टारगेट में यहाँ पे बेच सकते हो, नहीं तो लॉस भी थोड़ा सा लेकर यहाँ पे आप बाहर निकल सकते हो। तो होप इसके रिगार्डिंग आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। यदि कुछ भी सीखने मिला जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।